सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर ने दिया है। सचमुच परमेश्वर महान और जीवित परमेश्वर है और हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैंने ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं देखा। जब हम एकदम टूटे हुए होते, बिखरे हुए होते, तकलीफ़ों में होते, हमसे बात करता है। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसका विषय ये है, परमेश्वर हमें जिलाएगा। गॉड विल रिवाइव अस। परमेश्वर हमें जिलाएगा। मेरे पे उसका मैं मतलब बताऊंगा। जिलाएगा क्या है, क्या मतलब है, कैसे ये क्या वर्ड है, कैसे ये बाइबल में है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। मैं इसको एक पार्ट में नहीं, आज थोड़ा हो सकता है 20-25 मिनट आज, और अगली बार इसको मैं दूसरे पार्ट में इसको पूरा करूँगा। आइए हम इस वचन में जाएंगे और ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज के दिन तेरा आत्मा हमसे बात करे मेरे प्रभु। मैं अपने रूह जिस्म जान को, इस पूरी बॉडी आत्मा को पिता जो सुन रहे हैं उनको तेरे हाथों में देता हूँ और सुनाने वाले को तेरे हाथों में देता हूँ मेरे प्रभु। पिता, आज मुझसे और हम सब से आप बात करें, और जब ये वचन बोला जाए मेरे पिता, आग बरसे पिता पवित्र आत्मा की, और छुटकारे हो सारे शैतानी और शारीरिक पिता परमेश्वर जो प्रभु बंधन है प्रभु जी, जो पिता दुनियावी के लस्ट चीजें हैं पिता, वो सब पिता जले तेरे वचन के द्वारा। मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा पिता हम सबको एक नमी ताजगी दे मेरे प्रभु। तेरा मसा आज फ्रेश उतरे मेरे प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा आपको देते पिता। सबके दिलों से बात करे पिता। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे बात करे पिता। जो यहाँ पर देख रहे हैं उनसे बात करें मेरे प्रभु। यीशु के नाम में मांगते हैं हम, आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे प्रभु, परमेश्वर हमारा बात करता है। मैं बताने जा रहा हूं, परमेश्वर हमें जिलाएगा। गॉड विल रिवाइव अस। वचन देखेंगे भजन संहिता 71 की। अगर आप उसका भजन संहिता 71 की आप पढ़े 20 वचन, तो मेरे पे उसमें इस प्रकार से लिखा गया है, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा। मेरे पे ध्यान सुनना, कैसे भजनकार कैसी बात लिख रहा कह रहा है। यहां पर एक व्यक्ति नहीं है, कहता तूने हमको, बहुत सारे लोगों की ये प्रार्थना है। परमेश्वर से भजनकार प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा। ध्यान सुनना मेरे प्रियो, जिलाने का जो मतलब है, इंग्लिश में इसको रिवाइव कहते हैं। इसका जो मीनिंग है, फिर से मजबूत करना, हेल्थी करना, स्वस्थ करना, या किसी चीज को फिर से करना, या उसका और एक मतलब है उसका फिर से इस्तेमाल करना किसी चीज का। मेरे प्रियो, किसी चीज का जो मरी हुई है उसका वापस जीवन में आ जाना, या जो मरी जैसी चीज है उसका वापस जीवन में आ जाना। अगर आप इसका शब्द मतलब देखेंगे तो आपको गूगल में और बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं उसका ये मतलब बताते हैं, कमेंट्री से ये मतलब बताते हैं। रिवाइव का मतलब ये है, जिलाने का मतलब फिर से परमेश्वर यूज करेगा, इसका मतलब है फिर से परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में। फिर से मेरे प्रियो आप काम करेंगे, फिर से आप प्रभु की सेवा करेंगे, फिर से जो आपके अंदर चीजें मर चुकी हैं वो जीवित हो जाएंगी। मेरे प्रियो, कई बार आपको पता है, कई बार हम बहुत सारे क्षेत्र में, अपने जीवन के बहुत सारे एरिया में, जगह में हम जीवित होते हैं, मगर बहुत सारे हम एरिया में मर जाते हैं मेरे प्रियो, और हमको पता होता है इस जगह में मर गया हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊंगा कैसे पता लगेगा हम मर चुके हैं। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना, कभी कभी जब हम प्रभु में शुरुआत में आते हैं, हमारे लिए चर्च जाने के लिए भूख होती है,
और कभी कभी हमारे अंदर क्या होता है, चर्च जाने की भूख मर जाती है। इसका मतलब पता क्या है, आप उस एरिया में आप मर गए। अब आपको परमेश्वर को फिर से जिलाना होगा, तभी आप चर्च जा पाएंगे, वरना आप डेड व्यक्ति के समान हैं। आप लाख कोशिशें कर ले, आप वहां जा नहीं पाएंगे। आप चाहेंगे जाना, मगर दुनिया और शैतान, दुष्ट आत्माएं आपको जाने नहीं देंगी, क्योंकि आप डेड हो चुके हैं। अब आपको वहां पर यह प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे परमेश्वर मुझे चर्च जाने के लिए जिला। मेरे कई बार क्या होता है, ध्यान सुनना, हमारी फीलिंग्स, भावनाएं प्रभु के लिए मर जाती हैं। शुरुआत में होती हैं, बहुत सारे, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे एरिया में आज हम जीवित हो सकते हैं और बहुत सारे एरिया में हम इस वक्त मरे हुए होंगे। परमेश्वर उन एरियो की बात कर रहा है कि हे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम ये कहो, प्रार्थना करो और मैं तुमको जिलाऊंगा कि हे परमेश्वर हमें जिला। मेरे प्रियो, कई बार हमारे लिए, आपको तो बाइबल की भूख मर जाती है। बाइबल से ज्यादा हम मोबाइल पसंद करते हैं, फेसबुक पसंद करते हैं, टीवी पसंद करते हैं, दुनिया की चुगली निंदा पसंद करने लग जाते हैं। पता क्या कारण हुआ, पहले बाइबल पसंद करते थे, अब हुआ क्या, पहले बाइबल से बहुत प्यार था, अब हो क्या गया, वो भूख मर गई। तो आप बाइबल पढ़ने के एरिया में मर चुके हैं। अब आपको फिर से जिलाए जाने की जरूरत है, और आप खुद को नहीं जिला सकते, ये बात याद रखना। परमेश्वर ही है जो हमें जिलाएगा, मगर हम खुद के लिए उन एरियो के लिए प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से। आप जिला नहीं सकते अपने आप को, आप रिवाइव नहीं कर सकते, आप फिर से अपने आप को जीवित नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर जिलाएगा। कई बार हम प्रार्थना के लिए मर जाते हैं, हमारा प्रार्थना का मन नहीं करता, या हम कई बार सोचते हैं, हम चाहते हैं करना मगर कर नहीं पाते। क्यों मेरे प्रिय, एक डेड आदमी जब वो डेड होगा, पता नहीं उसके अंदर क्या विचार चलते नहीं चलते। वो सोचता होगा मैं उठ के खाऊं, मगर वो खा नहीं सकता क्योंकि वो डेड है, मर चुका है। एक ऐसे मान लो, इसका एक मतलब ये था, जो कोमा में चला गया, कोमा में चला गया, उसको वापस जी उठाना, जिलाए जाने का ये मतलब है। अब वो उस आदमी मान लो जो कोमा में चला गया है, उसको पता तो सब है, वो जीवित है, विचार चल रहे हैं, कई बातें शायद सुन सकता है, पता है, वो उठ के करना चाहता है, उसको पता है, मगर वो कर नहीं सकता क्योंकि वो कोमा में चला गया। उसको दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है, उसको जिलाए जाने की जरूरत है। कई बार हम ऐसे हो जाते हैं, आपको पता, हमारी सिचुएशन ऐसी, हम आत्मिक कोमा में चले जाते हैं। हमें पता सब है, मुझे प्रार्थना करनी है, हमें पता है मुझे चर्च जाना है, हमें पता है हमें बीज देना है, हमें पता है कि मेरे प्रियो हमने सेवा करनी है प्रभु की, हमें पता हमें पवित्र जीवन जीना है, मगर हम जानते सब कुछ है मगर कर नहीं पाते। आत्मिक कोमा में मानो चले गए, तो हमें जिलाए जाने की जरूरत है। अगर परमेश्वर हमें जिलाएगा नहीं, तो आप मेरे प्रियो जितने भी जिस भी एरिया में जीवित हैं, वहां भी उस एरिया में ही मर जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा हम फिजिकली सब मर जाएंगे, फिर उसके बाद उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। मेरे प्रियो, देखिए, आपने देखना है कौन से एरिया में आप मर चुके हो, और प्रभु को कहो, प्रभु मुझे जिला। क्या चर्च जाने के एरिया में मर चुके हो, तो आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर हमें जिला। क्या चर्च जाने की फीलिंग मर गई, भावना मर गई, तो आपको ये प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या बाइबल के लिए मर गई, कई लोग चर्च तो जा रहे हैं मगर बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बाइबल वाले एरिया में वो मर चुके हैं, तो उनको वहां पर जिलाए जाने की जरूरत है। कई लोग बाइबल तो पढ़ रहे हैं मगर प्रार्थना नहीं करते हो, उनका मन पता नहीं क्या होता, प्रार्थना नहीं करते हो, चाहते करना कर नहीं पाते। इस एरिया में आपको जिलाए जाने की जरूरत है। और कई लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना और बीज नहीं बीजते, तो आप इस एरिया में मरे। आपको मेरे प्रिय प्रभु के लिए बीज जो उसके काम के लिए बीजा जाता है, उसमें आपको अपने आप को परमेश्वर से प्रार्थना करनी, मुझे जिला। और कई लोग बीज तो बीज रहे हैं मगर सुसमाचार किसी को प्रचार नहीं करते, ना अपने फ्रेंड को, मित्र को, कहीं भी ऑनलाइन किसी भी चीज के द्वारा वो प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप उस एरिया में मर चुके हो, आपको बोलना पड़ेगा प्रभु मुझे प्रचार करने के लिए जिला। कई लोग ऐसे होंगे जिनको प्रभु ने गीत लिखने का टैलेंट दिया होगा, पहले प्रभु के लिए बड़े धड़ाधड़ गीत लिखते थे, आज लिख नहीं रहे हैं क्योंकि उस एरिया में मर चुके।
उनके दिमाग में आइडियाज नहीं आ रहे हैं, वो मर गए। तो आपको कहना पड़ेगा, प्रभु मुझे गीत तेरे लिए गाने के लिए जिला, मुझे फिर से वापस ले आ। इसका एक और मतलब है, वापस फिर से ले आना उसी जगह पर जहां पर आप पहले थे। रिवाइव का मतलब ये, बहुत सारे मीनिंग है, मैंने आपको कुछ मेन मतलब बताए हैं। मेरे भी आपने देखना है कि आप कौन से एरिया में मरे हो। और मैं जानता हूं कोई ना कोई इन एरियो में से जो मैं बता रहा हूं और कुछ और होंगे जिसमें वो जरूर मरा हुआ है, और उसको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर मुझे जिला। अगर वो करेगा नहीं तो परमेश्वर जिलाएगा नहीं। परमेश्वर जिलाना चाहता है, पर आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे परमेश्वर मुझे जिला। मेरे अगर आपके लिए फीलिंग मर चुकी है, प्रभु के लिए भूख प्यास मर चुकी है, बाइबल के लिए भूख प्यास मर चुकी है, प्रभु की सेवा के लिए आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तो इसका पक्का मतलब है आप किसी ना किसी एरिया में मर चुके हो और आपको जिलाए जाने की जरूरत है। वो आपने चेक करना आप कहां पर मरे हो। एक दिन मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैं बहुत सारे एरिया में जीवित हूं। प्रभु कहता है वापस आ जा। मैं कहा प्रभु वापस है, मैं तो तुझे मानता हूं, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, फिर क्या बात कर रहे हो परमेश्वर, ये वापस आ जाओ। हाँ, जितनी भावना पहले थी अब वो भावना नहीं आई, तो वापस आना पड़ेगा तुझे उस भावना में तुझे फिर से जीना पड़ेगा, जहां तू ये कहता था प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं, और तू मुझसे शिकायत नहीं करता था, तू मुझसे प्रार्थना करता था। मेरे भाई कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, कई बार हम परमेश्वर के क्लोज रिलेशनशिप में मर जाते हैं, क्लोज फेलोशिप में। पहले हम परमेश्वर के साथ बहुत क्लोज होते हैं, धीरे धीरे दूर 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 दूर, फिर दुनियावी कामों में फंस जाते हैं। कभी ये काम निकाले, जितना हम तरक्की करते हैं उतना ही हम फंस जाते हैं, उतने ही हम दूर हो जाते हैं। हम देखेंगे, देखना, जितनी हमारे पास दुनियावी चीजें आ जाएंगी, आशीषें आ जाएंगी, बच्चे आ जाएंगे, या बच्चे नहीं आए, कोई हमें कपड़े में, पहले हमारे पास कुछ नहीं होगा, पहले हम परमेश्वर हमें देना शुरू कर देता है, कपड़े या चीजें या दुनियावी चीजें हमें जब देना शुरू करता है, हम पहले तो प्रभु से बड़ा क्लोज रिलेशन होता है हमारा, हम काम छोड़ देंगे और प्रार्थना करेंगे, पर धीरे धीरे पता क्या होता है, प्रार्थना छोड़ देंगे, काम जरूर करेंगे। ऐसा क्यों हुआ मेरे भी पता क्यों? हम उस एरिया में, परमेश्वर के निकटतम एरिया में, निकटता के एरिया में मर चुके हैं। अब हमें उस क्लोज रिलेशनशिप में, फेलोशिप में दोबारा जिलाए जाने की जरूरत है। मेरे भी उस क्लोज रिलेशनशिप में, उस क्लोज फेलोशिप में, उस क्लोज नजदीकी में, उस नजदीकी के मेरे को संगति में, नजदीकी की संगति में हमें जिलाए जाने की जरूरत है। मैं बार बार बोलूंगा इस चीज पे। कई लोग पता किस में मर चुके हैं, आपको वापस आना पड़ेगा। चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, मगर क्लोज रिलेशनशिप जो प्रभु के साथ थी उसमें मर चुके हैं। प्रभु में बहुत दूर खड़े, उनको भी पता प्रभु मैं तुझसे बहुत दूर हो गया, मैं तुझसे बहुत दूर हूं, उनको पता ये बात। मेरे भी ये कब बातें होती पता, जब हम बढ़ते। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों, 90% लोगों में इस चीज को मैंने देखा है। जब प्रभु हमें बढ़ाना शुरू करता है, हम उससे दूर 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 हो जाते हैं। सब नहीं, 10% लोग ऐसे हैं जो उसके और करीब चले जाते हैं, मगर मैंने 90% लोगों में देखा है। और कई बार मेरे प्रियो, पहले बहुत बारी अपने जीवन में भी देखा है, जब प्रभु हमें बढ़ाता है, चाहे वो आत्मिक दुनिया, जब हमें परमेश्वर संसारिक रूप में खास करके जब बढ़ाता है, हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे पल्ले पुल्ले कुछ नहीं होता, प्रभु हमें मोबाइल दे देता है, ले बेटे प्रभु में टीवी दे देता है, कार दे देता है, घर दे देता है, जो भी कहो वाईफाई दे देता है, जो भी बच्चे दे देता है। हमें जब परमेश्वर देना, काम नहीं आता, कोई पूछता नहीं, काम पे काम दे देता है। तो अब हमारा पता क्या होता है, हम कहां पर मरते हैं, हम क्लोज रिलेशनशिप में, क्लोज फेलोशिप में, उस निकटता की संगति में, जो हमारा प्रभु के साथ नजदीकी के साथ रिश्ता था ना, उसमें हम मर जाते हैं।
और हम अपनी गलती के कारण, प्रभु ने इसलिए नहीं दिया कि हम उसमें मर जाएं, प्रभु ने इसलिए दिया कि उसमें और बढ़े, मगर हुआ उल्टा, हम उसमें मर गए, हम उसमें मर गए। अब हमें जरूरत है मेरे प्रियो कि हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मैं तेरी नजदीकी के रिश्ते में मर गया हूं, प्रभु मुझे उस रिश्ते में वापस ले आ। प्रभु पहले मैं 1 घंटा प्रार्थना करता था, आज प्रभु मैं 5 मिनट प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु मैं मर चुका हूं, मुझे उस निकटता के माहौल में वापस जिला दे मेरे प्रभु, उस निकटता में, फेलोशिप में मुझे जिला दे मेरे प्रभु। मैं उस एरिया में मर चुका हूं मेरे परमेश्वर, मुझे वापस जिला मेरे प्रभु। मैं पिता पैसे का लालच नहीं करूंगा, मुझे 1 घंटा कम काम करना पड़े मैं वो घटा दूंगा, मगर मेरे प्रभु मुझे उस रिश्ते में जिला। मेरे प्रभु जब आप प्रभु के पास क्लोज रिलेशन में जाएंगे, आपकी चीजें तब भी घटेंगी नहीं, मैं गारंटी देता हूं वो बढ़ेंगी। मगर हमारे अंदर अब डर आ गया है। पहले विश्वास था कि प्रभु के पास जाएंगे चीजें बढ़ेंगी, अब ऐसा है प्रभु के पास जाएंगे चीजें घट जाएंगी, पैसा घट जाएगा, वेतन घट जाएगा। अब हमारे अंदर उल्टा सिस्टम चल गया है और हम क्या कर रहे हैं, यही सिस्टम, यही शैतानी विचार, यही शारीरिक विचार हमें परमेश्वर से दूर दूर और दूर करता जा रहा है। कईयों को तो मोबाइल दूर करता जा रहा है। मेरे को जो भी चीज परमेश्वर से दूर करे बड़ी डेंजरस है। उसको हम अपने आप से पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकते, मगर परमेश्वर से यह प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर हमें जिला। कुछ चीजें हम कर सकते हैं दूर, कुछ चीजें हो सकती हैं उसको दूर कर दो, पर कुछ चीजें से हम दूर नहीं हो सकते। तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु मुझे निकटता के फेलोशिप में, संगति में फिर से जिला कि मैं तेरे क्लोज आ जाऊं। मेरी 1 घंटे की प्रार्थना फिर से 1 घंटे हो जाए पिता, उससे ज्यादा हो जाए, कम ना हो। आज मेरे प्रिय लोग 5 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी दूर चले गए आप प्रभु से, बहुत दूर। पास्टर प्रभु तो मुझसे बात कर रहा है, अरे परमेश्वर तो फिरौन से भी बात कर रहा था, परमेश्वर तो अमालेक से, जो गलत करने वाला, उससे भी बात कर रहा था। मैं मार डालूंगा अगर तूने ऐसा काम किया। अमालेक को बोला अब्राहम की पत्नी को वापस कर दे, उसकी पत्नी है, उसकी बहन नहीं है, उससे ही बात कर रहा था। फिरौन से बात कर रहा है जो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करता, प्रभु से बिल्कुल प्रार्थना नहीं करता। मेरे प्रियो नबूकदनेस्सर राजा से बात कर रहा है, उसको सपना आ रहा है। बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप परमेश्वर के बिल्कुल करीब हो, वो तो एक जस्ट गिफ्ट है आपके ऊपर, या क्या कह सकते हैं वरदान है। परमेश्वर बात करता रहता है, जैसे अनॉइंटिंग एक वरदान है, चलती रहती है, चाहे आप गलत भी करें। कुछ आपके जीवन में आप गलत भी, पाप भी कर रहे तो भी परमेश्वर का मसा आपके जीवन से रुकता नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब एरिया में जीवित हो। एक प्रभु के दास को मैं जानता हूं, प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल नाम है उनका। एक बार उनको लगा इतनी प्रोफेसी कर रहे हैं, नाम डिटेल सब बता रहे, और उनको कहीं लगा कि मैं प्रभु से दूर हूं। उस आदमी के पास जहाज है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, पूरा महल है। वो आदमी को लगा कि मैं परमेश्वर से दूर हूं, और उसने एक पास्टर की संगति में जाना वो किया ताकि वो परमेश्वर के और क्लोज जाए। उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया। कमाल की बात है, प्रोफेसी हो रही है, नाम बता रहे हैं, एटीएम के कार्ड के सब कुछ बता रहे हैं, और कह रहे हैं मैं परमेश्वर से दूर हूं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। आप बिल्कुल दुनिया के सामने लगे, आप बहुत शानदार हैं, मगर आपको आपके दिल में पता है, आपको मन में पता है कि मैं और मेरा परमेश्वर अब कहां खड़े हैं, मेरा प्रभु मुझसे कितनी दूर खड़ा है, वो आपको पता है। मेरे प्रभु आपने क्या करना है? प्रभु से आज से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मुझे जिला। और अब वचन कहता है, वचन में पहले लिखा हुआ है, यीशु मसीह बोलते ना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 71 की 20 में, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए। क्यों कठिन कष्ट दिखाए? कई बारी कठिन कष्ट इसलिए दिखाए क्योंकि तू दूर हो गया, और कठिन कष्ट इसलिए है ताकि तू वापस चला आए। मगर हमारी बुद्धि फिर भी नहीं खोलती। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है? जब हमको पता लग गया नहीं प्रभु मैं बहुत दूर चला गया, अब मुझे वापस उस रिश्ते में जिला दे, तो आपको ये कहना पड़ेगा, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा।
परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। जब मेरे प्रियो आप दिल से रूह से यह प्रार्थना करनी शुरू करेंगे, पृथ्वी का कोई भी गड्ढा क्यों ना हो, पाप का कोई भी गड्ढा क्यों ना हो, चाहे मेरे प्रियो किसी भी चीज ने आपको जकड़ा है, किसी भी एरिया में आप मर चुके हो, आप यीशु के नाम में फिर से जिलाए जाओगे। पृथ्वी के गहरे गड्ढों से उभार लेगा वो तुझे, मतलब जिलाएगा। तो पृथ्वी के गहरे गड्ढों में मर चुका है, वहां से तुझे ले आएगा वो। कौन से दुनिया में तू डूब चुका है, वहां पर से ले आएगा तुझे। कई बार लोग विचारों में मर जाते हैं, हमेशा किसी और चीज के बारे में सोचते रहते हैं। कई लोग तो आज पता क्या है, सेवक के बारे में ज्यादा प्रभु के बारे में कम सोचते हैं, वो भी डेड है। वो लोग भी क्या है, उनको भी जिलाए जाने की जरूरत है। प्रभु के बारे में कम सोचते हैं, सेवक के बारे में ज्यादा सोचते हैं। प्रभु की तारीफ कम करते हैं, सेवक की तारीफ ज्यादा करते हैं। अच्छा है सेवक की तारीफ करना, मगर आपको वापस आना पड़ेगा। प्रभु तुझसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है, ना था, ना है और ना होगा। पर प्रभु आज मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, आज मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मेरे आज हमें जरूरत है कि हम कहें परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करने में मर चुका हूं, मुझे जिला कि मैं तेरी तारीफ पहले के समान कर सकूं। जब मेरे प्रियो हम डेड होते हैं ना, बहुत से कष्ट, दुख, मुसीबत आते हैं। अभिषेक सैमसन के ऊपर से चला गया, वो अभिषेक के लेवल में मर गया, आंखें फूट गई उसकी, कष्ट आ गए, दुख आ गए, पर फिर से परमेश्वर की ओर आंखें करके कहता है परमेश्वर मुझे याद कर। मतलब उसका मतलब पता क्या था, परमेश्वर मुझे जिला। जब प्रभु ने जिलाया 3000 लोगों को उसने फिनिश कर दिया। अब कि जब प्रभु जिलाएगा ना आपको, पहले से कहीं ज्यादा इस्तेमाल करेगा। अब कि जब आपको परमेश्वर जिलाएगा ना, नॉर्मल नहीं जिलाएगा, अब कि जब जिलाएगा वो आपको फिर से पुनर्जीवित करेगा, फिर से लाइफ में ले आएगा, फिर से निकटता में लेके आएगा। अब की बार पहले से कहीं अधिक आपको इस्तेमाल करेगा वो, पहले से कहीं अधिक आशीष देगा आपको। परमेश्वर हमें जिला। मेरे एक और वचन है 80 की 18 देखेंगे, इसी की 80 की 18 पढ़ेंगे, भजन संहिता 80 की 18। तब हम लोग तुझसे ना मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। देखो वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु हमें जिला, और कह रहे तब हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना बोल रहा है मुझे जिला, और कहता तब हम प्रार्थना करेंगे। ये कैसी बात है, समझ आ रही कुछ? अब बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला हो जाएगा अगर नॉर्मल लोगों के लिए। क्या बात है, अब खुद ही तो प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है? तब हम लोग तुझसे ना मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। मतलब ये भी प्रार्थना ही कर रहा है, हमें जिला और फिर प्रार्थना कर सकें, मतलब फिर हम तेरे साथ वक्त स्पेंड करेंगे, उसी रिश्ते में आ जाएंगे। जब आप छोटी सी प्रेयर करते हो, प्रभु मुझे जिला, प्रभु मुझे जिला, तब आप बड़ी प्रार्थना के लिए भी परमेश्वर आपको स्ट्रोंग कर देगा। तब आप उसके साथ घंटों घंटे वक्त बिताने पाएंगे। फीलिंग्स बाहर आ जाएंगी, वो सब कुछ जो अंदर मर चुकी हैं, जो कोमा में जा चुकी हैं, वो फीलिंग्स फिर से आ जाएंगी। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं तब हम तुझसे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक और वचन है जो हम देखेंगे, अपना 85 की, इसका 85, इसके लास्ट वचन है, इसके बाद मैं अगली बार फिर प्रचार करूंगा। 85 की 6 वचन देखेंगे हम। क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? क्या तू हमको फिर से ना जिलाएगा? प्रभु से बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। मेरे भी जब आप प्रभु से बात करते हैं, आप जिंदा हो सकते हैं। प्रभु से बात करें, क्या तू हमको फिर से ना जिलाएगा? मान लो यहां पर परमेश्वर बैठा है और एक व्यक्ति बैठा, उससे परमेश्वर से व्यक्ति कह रहा है, अब देखो बात कर रहा है प्रभु से, पर है मरा हुआ मरा हुआ व्यक्ति प्रभु से बात करता है। अब देखो बात कौन कर रहा है, देखो यहां पर अमेजिंग वचन देखो,
क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। अब परमेश्वर से प्रश्न पूछ रहा है भजनकार, और मरा हुआ है। अब वो मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर से बात कर रहा है, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा, क्या हमें अपने निकटता में फिर ना लेके आएगा, क्या हमें प्रार्थना के लिए हमारे अंदर फिर से भूख पैदा नहीं करेगा, क्या चर्च जाने के लिए हमारे अंदर भूख फिर से पैदा नहीं करेगा, क्या हमारे लिए प्रचार करने के लिए भूख फिर से पैदा नहीं करेगा, क्या तेरे गीतों के लिखने के लिए फिर से हमको ना जिलाएगा। वो इन जिलाने की बात कर रहा है मेरे प्रियो, और कहता हम आनंद से भर जाएंगे। जब मेरे प्रियो परमेश्वर जिलाता है ना, आपका आनंद वापस आ जाता है, आपका आत्मिक आनंद। कई लोग कई दिनों से लग रहा है मैं बाहर से तो आनंदित दिख रहे हैं, मगर उनको पता जब वो अकेले होते हैं वो आनंदित नहीं है। अकेले अंदर कुछ उनका उदास पड़ा है, कुछ उनको बेचैनी है, कुछ उनको मन नहीं लग रहा है, उनकी आत्मा को अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वो मर चुके हैं उस एरिया में। अब वापस आने की जरूरत है, फिर से जिलाए जाने की जरूरत है, और परमेश्वर ही आपको जिलाएगा। ये प्रोफेटिक मैसेज है आपके लिए। मेरे ज्यादातर मैसेज प्रोफेटिक होते हैं, भविष्यवाणी वाले होते हैं। ये प्रोफेटिक मैसेज है आपके लिए कि परमेश्वर आपको जिलाएगा। आप तैयार हो जाइए, परमेश्वर आपको जिलाने जा रहा है। जो लोग परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जिलाएगा। जब परमेश्वर जिलाएगा, दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। उस तरह का दुख नहीं होगा जैसे अभी मरे हुए सिचुएशन में आप फेस कर रहे हैं। आनंद आपका वापस आ जाएगा, जॉय आपका वापस आ जाएगा, शांति आपकी वापस आ जाएगी, ताकत मेरे प्रिय आ जाएगी। जिलाने का क्या मतलब? स्ट्रॉन्ग कर देना, स्वस्थ कर देना। आप आत्मिक तौर पे बीमार हैं, आप आत्मिक तौर पे स्वस्थ हो जाएंगे यीशु के नाम में। आत्मिक तौर पे आप स्वस्थ हो जाएंगे जब परमेश्वर आपको जिलाएगा। अभी कई लोग कह रहे हैं पास्टर जी मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं, प्रार्थना नहीं हो रही, बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, चर्च नहीं जाया जा रहा। इस सचमुच आप उस एरिया में डेड हो चुके हैं। आपको रिवाइव करने की जरूरत है। आपको परमेश्वर फिर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपको परमेश्वर जिलाएगा। आज मैं यही बता रहा था, परमेश्वर आपको जिलाएगा। अगला पाठ अगली बार भूलना मत। इसी वक्त जो समय चलता है, अगली बार देखेंगे अगले पाठ को। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम अभी कुछ देर यहाँ पर ऑनलाइन नहीं, यहाँ पर बैठेंगे और प्रेयर करेंगे। सो आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको जिलाएगा, परमेश्वर आपको जिलाएगा। अगला पाठ देखना मत भूलें, बहुत जबरदस्त है। पाठ सुनते सुनते कई लोग जीवित हो जाएंगे, जो आत्मिक तौर पे मर चुके, जिनकी प्रार्थना लाइफ मर चुकी है, जिनका बाइबल पढ़ने का जीवन मर चुका है, वो मेरे प्रिय आत्मिक तौर पे जीवित हो जाएंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे। अगली बार मत भूलना, यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जीसस मिनिस्ट्री। अगर जीसस मिनिस्ट्री भरने से ना आए, 2-3 बारी भरना, एक बारी नहीं आए, आ जाएगा। अगर ना आए फिर भी अपोस्टल रमेश डेविड भरना तो जरूर आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।